जिनके आंगन में अमीरी का सज़र लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सज़र लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। अंजुम रहबर जी की ये पंक्तियाँ हैं। आज आप देखेंगे कि चारों तरफ पैसा 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 पैसा, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे की इतनी दीवानगी देखी जा रही है लोगों में कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए आमादा है। सारी नैतिकता की जो परिभाषाएं हैं वो टूट चुकी हैं, बदल चुकी हैं। कह सकते हैं सफलता के मानक बदल चुके हैं, किसी की योग्यता के मानक बदल चुके हैं। इस पैसे ने सारे मानक को बदल दिया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मानक है, जो मेरा मानना है, जिसने हमारे समाज को की सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है, तो वो है सफलता का मानक। एक वक्त था सफल उसे माना जाता था जिसका साधन और साध्य दोनों पवित्र हुआ करते थे। आपने ये नियम पढ़ा होगा, साधन और साध्य का नियम। ये गांधी जी जैसे लोगों का मानना था, और यही वजह थी कि गांधी जी ने अहिंसा को अपना साधन बनाया था आज़ादी रूपी साध्य के लिए, जिसमें किसी को कोई क्षति न हो, किसी के साथ कोई हिंसा न हो, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों न हो। तो वहाँ साधन भी पवित्र था और साध्य भी पवित्र था। हमें हमारा आज़ादी साध्य था, और उसके लिए जो साधन अख्तियार किया था गांधी जी एंड टीम ने, वो साधन भी उतना ही पवित्र था। तो मैं कह रहा था कि ये जो सफलता की परिभाषा को हमने गढ़ा है, जो नई परिभाषा हमारे समाज ने गढ़ा है, उस परिभाषा ने हमारे समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने अनुभवों की बात करूं, तो आज से लगभग मैं समझता हूं 30 से 40 साल पीछे मैं जाऊं, 25 साल भी आप ले सकते हैं, 20 साल तक को भी आप ले सकते हैं इस मानक में। तो एक व्यक्ति के सफल व्यक्ति लोग उसे मानते थे जो इन मानकों को पूरा करता था, कि जिसका साधन भी उचित था, न्यायप्रिय था, सुसंगत था, नैतिक था, और उन साधनों के जरिए जब वो अमीर होता था, धनाढ्य होता था, समृद्ध होता था, आगे जाता था, तो लोग उसे सफल व्यक्ति मानते थे। और कोई अगर चोरी, बेईमानी, डकैती, इस ढंग की चीज़ें करता था तो उसकी समाज खुले मन से आलोचना करता था। लेकिन इन 3 दशकों में, मैं कह सकता हूँ इन 3-4 दशकों में ये परिभाषा धीरे धीरे बदलती गई, और आज ये परिभाषा पूर्णतः बदल गई है। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति को सफल मानते हैं जो एन केन प्रकारेण, यानी कैसे भी उसका साधन कुछ भी हो, एकदम अनैतिक साधन हो, एकदम विकृत साधन हो, एकदम असामाजिक साधन हो, दूसरों की लाशों पे चलता हुआ वो अगर आगे बढ़ा है, तब भी हम उसे सफल मानते हैं। और हमारी यही सफलता की परिभाषा, जो हमने सफल व्यक्तियों की परिभाषा को बदल दिया कि कौन सफल है और कौन असफल है, उसने ही हमारे समाज को आज इतना विद्रूप और कुरूप बना दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसका स्वस्थ मस्तिष्क हो, जो थोड़ा सा नैतिक हो, उसका रहना दुभर हो गया है। तो कुल मिला के जो मेरा कहने का मतलब है कि आज वही जो शेर अंजुम रहबर का मैंने सुनाया ना, कि जिसके आंगन में अमीरी का सज़र लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। यानी कि जिसके पास पैसा है, उसकी सारी कमियां क्षम्य हैं आज इस समाज में, और उसे हम सफल व्यक्ति मानते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका साधन नैतिक हो, जो अपने मूल्यों से डिगने वाला ना हो, अपने मूल्यों और अपने शर्तों पर अपनी जीवन की यात्रा कर रहा है, अपने जीवन के संघर्ष कर रहा है, और वो ढेर सारा पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसके पास ढेर सारी समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो ये समाज खुले मन से उसे असफल व्यक्ति मान ले रहा है। असफल व्यक्ति की संज्ञा दे के उसे दोषारोपण भी उस पर किया जा रहा है। तो ये जो बदली हुई परिभाषा है, ये समाज को इतना विकृत कर चुकी है कि अगर जल्द से जल्द हमने इस परिभाषा को ठीक करने का प्रयास नहीं किया और ठीक नहीं किया, तो बिलीव मी कि आने वाला समाज और विकृत और विद्रूप होता जाएगा।
तो हमें इस विषय पे गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों को महिमा मंडित नहीं करना है जो एन केन प्रकारेण जैसे तैसे धनाढ्य हुए हैं। ऐसे लोगों की आलोचना होनी चाहिए कि ये बेईमान है, ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये डाकू है, ये बलात्कारी है, ये अपराधी है। तो नेम देम एंड सेम देम, जब तक इस परंपरा की हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक जो है ये परिभाषा नहीं बदल पाएगी। वंस इफ़ वी स्टार्ट्स कि जो गलत है उसे हम गलत कहने का साहस करें, जो सही है हम उसकी तारीफ़ करें, तब जाके ये परिभाषा बदलेगी। और इस परिभाषा को बदलने की कह सकते हैं नितांत आवश्यकता है हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज की समृद्धि के लिए, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो हमें इस परिभाषा को बदलना ही पड़ेगा। तो थिंक ऑफ इट। थैंक यू। सी यू अगेन।